आप जानते हैं इस दुनिया में स्ट्रेस, मानसिक तनाव, टेंशन हो या डिप्रेशन, सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण ये होता है, वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे बड़ा रीजन होता है कि लोग अपने दिमाग से पुरानी दुखद घटनाएं, पुराने विचार, पुराना नेगेटिव बिलीफ सिस्टम नहीं निकाल पाते। कई बार कुछ लोग एक गिल्ट को लेके परेशान होते हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मुझे पछतावा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं पश्चाताप में हूं, और वो गिल्ट लगातार उनके दिमाग में चलता रहता है। अब देखिए, अगर किसी के हाथ पे चोट लगे या पैर पे चोट लगे तो वो चोट नजर आती है, और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, वो ठीक होने लगती है। लेकिन ये जो मानसिक पीड़ा होती है ना, ये किसी को नजर नहीं आती। ये स्ट्रेस किसी को नजर नहीं आता, लेकिन जो व्यक्ति इससे गुजर रहा होता है, केवल वही व्यक्ति जानता है कि ये कितनी तकलीफदायक होती है। पुरानी दुखद घटनाएं, पुराने विचार कैसे कैसे इस गिल्ट को अपने दिमाग से निकालें, इसी वजह से लोग स्ट्रेस या मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं और घंटों तक उस एक गिल्ट के बारे में रोज सोचते रहते हैं। पूरी पूरी रात सोचते रहते हैं, पूरा दिन सोचते रहते हैं, पुरानी बातें, पुरानी घटनाएं, पुरानी सोच, या कोई अगर जीवन में कोई पास्ट में गलती हुई, उस गलती के बारे में सोचते रहते हैं। और इस तरीके से खुद से बात करते हैं कि काश मैंने ये काम ना किया होता, काश मैंने किसी से सलाह ले ली होती, काश ये हो गया होता, काश वो हो गया होता। ये सारी कॉन्वर्सेशन उनके अंदर चलती रहती है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो इसी वजह से उनका एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है। वो खुद से ही बात करते 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 उनको पता ही नहीं चलता कि वो एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। अब ये उनकी हैबिट बन जाती है कि वो रोज सुबह उठते हैं और इसी तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि कोई गिल्ट है आपके दिमाग में जो आपको दिन रात परेशान करता रहता है, कोई बात है जो आपके दिमाग में छप चुकी है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक वर्ड समझना होगा, पश्चाताप। जी हाँ, पश्चाताप, रिग्रेट। आप पश्चाताप करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बहुत सारे आप सेल्फ ब्लेम करते हैं। पश्चाताप होना लाइफ में बहुत जरूरी है। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर कोई गलती आपसे हुई है, उसका पश्चाताप होना जरूरी है, लेकिन उस पश्चाताप से आपको सीखना है और सीख के आगे बढ़ना है, ताकि आपसे अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को आप रिपीट ना करें। इसीलिए अगर कोई गलती हमारे से हो जाती है तो हमें गिल्ट की बजाय पश्चाताप समझ के उसके बाद वो गलती को दोबारा नहीं करना। There is no future in past. I repeat, there is no future in past. आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप कितने भी जतन कर लीजिए, कितने भी एफर्ट्स लगा लीजिए, अल्टीमेटली आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि पास्ट निकल चुका है। जी हाँ, पास्ट निकल चुका है। अभी आप कहां हैं? जरा खुद को पिंच कीजिए और खुद से पूछिए, वेयर एम आई नाउ, व्हाट एम आई डूइंग नाउ, कि अभी मैं कहां हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं। अभी आप यहां हैं और अभी आप यहीं हैं, आप यहीं हैं और आप जीवित हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब आप वर्तमान में रहना शुरू कर देते हैं, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपके पास्ट का गिल्ट अपने आप फेड होना शुरू हो जाता है। अब वर्तमान में कैसे रहें? अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि वर्तमान में कैसे रहा जाए। पास्ट की दुखद घटनाएं, परेशानियां, नेगेटिव चीजें हमें परेशान करती हैं। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ नेगेटिव बातें ही नहीं, कुछ लोग पास्ट को इसलिए भी याद करते हैं कि उन्होंने अपने पास्ट में बहुत अच्छा समय लगा, उनका पास्ट का समय बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव थे, लाइफ के कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे, कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, कुछ बहुत अच्छा टाइम था। तो वो अपने माइंड में एक कंपैरिजन चलाते हैं कि मेरा पहले का समय कितना अच्छा था, पहले का टाइम कितना ब्यूटीफुल था, और आज देखो, आज तो मैं खुश ही नहीं हूं, पहले मैं कितना खुश था।
आप यकीन मानिए, इस बात को जान लीजिए, जब आप अपने माइंड में अपनी ही लाइफ का कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि पहले आप इतने अच्छे थे, अब आप अच्छे नहीं हैं, या पहले आप अच्छे नहीं थे, अब आप और बुरे हो गए हैं। अगर इस तरह का कंपैरिजन आप अपने माइंड में चलाते हैं तो आप कभी मानसिक शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप अपने पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करना बंद कीजिए। जी हाँ, आई रिपीट, पास्ट का और प्रेजेंट का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप पास्ट से सीखिए, सीख के आगे बढ़िए, क्योंकि पास्ट इज अ वेरी गुड टीचर। उस टीचर ने आपको एक लेसन सिखाया, उस लेसन को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और आप आगे बढ़िए। अब होता क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते थे, लेकिन शादी के 10 साल बाद किसी वजह से वो लोग डिवोर्स ले लेते हैं। अब ऑन पेपर तो उनका डिवोर्स हो गया, ऑफिशियली लीगली तो उनका डिवोर्स हो गया, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में, उनके मन में एक दूसरे को लेके कुछ यादें बसी हुई हैं, कुछ लवली मोमेंट्स, कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स आज भी उनके दिमाग में ताजा हैं। ऑन पेपर तो सब हो गया, लेकिन यहां से वो डिलीट नहीं हुआ। अब वो उसी पुरानी घटना को सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, और ये गिल्ट का और स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब वो सोचेंगे कि मैंने डिवोर्स क्यों लिया, मुझे डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था, या ये था या वो था। एक गिल्ट पैदा होगा, और इस गिल्ट से एक इतना बड़ा स्ट्रेस पैदा होगा कि उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। देखिए, गिल्ट को चाहे तो हम अपनी कमजोरी बना लें या इसी को अपनी स्ट्रेंथ बना लें, इट्स टोटली अप टू अस। अगर हम गिल्ट से, इस पश्चाताप से कुछ सीखते हैं तो यही हमारी ड्राइविंग फोर्स भी बन सकता है। और अगर हम गिल्ट से कुछ सीखते नहीं हैं और पश्चाताप करते हैं तो ये हमारे स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बनेगा। ये हमें मानसिक तनाव भी देगा और हम डिप्रेशन में आ जाएंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक बच्चा है और हम उस बच्चे को कहते हैं कि आप मीठा मत खाया करो, मीठा मत खाया करो, आपके दांत खराब हो जाएंगे। बात उस बच्चे को समझ ही नहीं आती। हम बार बार कहते हैं मीठा मत खाया करो, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। अब हम अपनी बात को एक्सप्लेन करने के तरीके को बदलते हैं। अब हम उसको एक बच्चे के पास लेके जाते हैं और हम उसको कहते हैं, ये देखो, इस बच्चे ने बहुत मीठा खाया और बहुत मीठा खाने की वजह से इस बच्चे के दांत सड़ गए, इस बच्चे के दांत खराब हो गए। ये बात उस बच्चे के दिमाग में सीधी उतर जाएगी, उसके मन में सीधी उतर जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आप अपने आप को किसी भी बात को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। अगर पास्ट में कोई घटना हुई या कोई भी विचार पास्ट का या कोई गिल्ट आपको परेशान कर रहा है, आप खुद को एक्सप्लेन करने का तरीका बदल दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति बदल जाएगी। और एक बार आपकी मानसिक स्थिति बदल जाएगी तो आप वर्तमान में रहना शुरू कर देंगे। तो खुद को, बातों को, चीजों को एक्सप्लेन करने का तरीका पॉजिटिव कर दीजिए। एक्सप्लेन करने की डायरेक्शन को बदल दीजिए। दिमाग में आपको फील होने लगेगा कि वो विचार धीरे धीरे मरने लगा है। एक तरीका आपको बताता हूं। अगर आप पास्ट में हुई घटनाओं से या किसी गिल्ट से या कुछ विचारों से परेशान हैं या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना लिया है, उससे बाहर कैसे निकला जाए, एक तरीका बताऊं। अपनी बुद्धि को, खुद को, जैसे आप हैं ना वैसे के वैसे खुद को समर्पित कर दीजिए। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, भगवान, वाहिगुरु, जिनको भी आप मानते हैं, जैसे आप हैं वैसे के वैसे समर्पित हो जाइए। अपनी बुद्धि को बिल्कुल समर्पित कर दीजिए। लेकिन होता क्या है हमारे साथ, मन में तो खोट है, तो हम खोट के साथ खुद को प्रेजेंट नहीं करते, खोट के साथ खुद को सरेंडर नहीं करते। हमारे मन में चोर है, लेकिन उस चोर को हम नहीं वहां पे प्रेजेंट करते, हम अच्छे बन के खुद को सरेंडर करते हैं। मेरी बात को जरा गहराई से समझिए। आप जैसे हैं, अगर आपके मन में कोई खोट है, कोई नेगेटिव विचार है, कोई कमी है, आप जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे प्रभु को समर्पित हो जाइए। अपनी बुद्धि को, अपने मन को समर्पित कर दीजिए। आप जानते हैं क्या बदलाव होगा? 24 घंटे के अंदर अंदर आप फील करेंगे कि आप जैसे थे अब वैसे नहीं रहे।
मैं गारंटी देता हूं आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप थे। अगर आप खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते, अगर आप सिर्फ दिखावे के तौर पे नहीं, अंदर से खुद को प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तो आप अपने जीवन में एक 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 ब्यूटीफुल चेंज देखेंगे, मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी लाइफ के कुम्हार आप खुद ही हैं, यानी आर्किटेक्ट आप खुद ही हैं। जैसे आपने कुम्हार को देखा होगा ना, वो जो बनाना चाहता है वो बनाता है। घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाएगा, सुराही बनानी है तो सुराही बनाएगा। लेकिन आपने कभी एक बात नोटिस की होगी, हर कुम्हार के हाथ में एक पतला सा धागा होता है। आई रिपीट, कुम्हार के हाथ में एक पतला सा धागा होता है, उस पॉटर के हाथ में एक पतला सा धागा होता है जिससे वो शेप देता है। वो धागा है हमारी सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, आप अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, अपने एक्शन के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो आप वर्तमान में रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप अपने प्रति जागरूक हो जाते हैं, फिर पास्ट में आपके साथ कुछ भी हुआ, आप उससे सीखेंगे तो जरूर, मगर आप उससे प्रेशराइज नहीं होंगे। अगर आप इस धागे को समझ जाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस का धागा, वो आपके अंदर तब आएगा, वो ठहराव तब आएगा, वो समझ तब आएगा, आपकी बुद्धि वैसी तब होगी जब आप खुद के साथ वक्त लगाएंगे, जब आप खुद को समझेंगे, खुद को सुनेंगे, खुद को सुनाएंगे, खुद को हर बात को पॉजिटिवली एक्सप्लेन करेंगे। जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, तब आप अपने अंदर एक परिवर्तन देखेंगे। जब आप वर्तमान की ताकत को समझने लगेंगे, बार बार खुद को याद दिलाएंगे कि मैं कहाँ हूं, मैं अभी यहां हूं और यही हूं, यही मेरा वर्तमान है जो कल मेरा भविष्य बनेगा। वर्तमान से ही भविष्य निकलता है, पास्ट से कोई भविष्य नहीं निकलता। यही बात आपने खुद से लगातार करनी है। अपने वर्तमान में पूरी तरह आपको खुश रहना है, पूरी तरह एंजॉय करना है। पास्ट की चीजें अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। आपने खुद को नए एक्सपीरियंस से जोड़ना है। शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे 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 आप वर्तमान में रहने लगेंगे। आपने देखा, जो आर्मी में जो लोग ट्रेनिंग लेने जाते हैं, आर्मी कैडेट्स जो होते हैं, उनको सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है। 4 बजे उठना ही उठना है। आप कितनी ही गहरी नींद में हो, आप कितना ही अच्छा सपना ले रहे हो, आप रात को कितने भी थके हो, सुबह 4 बजे आपको उठना ही उठना है। उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आया जाता है। जहां लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है ना, अभी आपकी लाइफ इनडिसिप्लिन है। जहां आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में ले आएंगे ना, वहां आपको जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। अक्सर मैंने देखा है, जो लोग पास्ट की बातों में खोए रहते हैं ना, या पास्ट की मेमोरीज में, या कुछ पुराने गिल्ट को लेके अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, वो लोग अक्सर लेजी हो जाते हैं। वो अपने दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं, बहुत लेजी वे में, दिन को बहुत लेजी वे में चलाते हैं, सारा दिन उसी पास्ट में उलझे रहते हैं। लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। आज और अभी से अगर आप वर्तमान में रहना चाहते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे मॉर्निंग वॉक करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अच्छी डाइट लेनी है, मुझे एक्टिव रहना है, मुझे लोगों की सपोर्ट करनी है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपना विजन बनाना है, मुझे खुद में विश्वास करना है, मुझे हर वक्त खुश रहना है। सुबह उठते ही पूरी एनर्जी से उठिए और पूरे दिन को एनर्जी के साथ जिया कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे, शुरू में तकलीफ होगी, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएंगे, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आते ही बहुत सी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाती, कई मानसिक रोग वैसे ही खत्म हो जाते हैं जब हम अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन ले आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला डिसिप्लिन तो ये कि आपको हर स्थिति में खुश रहना है, डाइट अच्छी लेनी है, मेडिटेशन जरूर करना है, खुद के प्रति जागरूक रहना है, वर्तमान में खुद को रखना है, और आप देखेंगे आपका जीवन संपूर्ण तरीके से बदल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस हमेशा यही होता है कि अगर आप किसी तरह की मानसिक तकलीफ से गुजर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो मेरे वीडियोस के थ्रू मैं आपके जीवन में अपनी थॉट्स के थ्रू एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊं। और मुझे बहुत खुशी होती है, बेहद खुश होता हूं मैं जब मैं ये देखता हूं कि मेरे वीडियोस से आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो आप अपने फ्रेंड से या उन लोगों से शेयर जरूर कीजिए जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये भी आपका एक छोटा सा सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू सो मच। आई विल पॉजिटिवली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।